बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी तमाम दोस्त। उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। अच्छा जी, इस वक्त हैं मोहम्मदपुर मंडी में। ये महजिला राजनपुर बनता है, उसमें मोहम्मदपुर मंडी है ये। और यहाँ का विज़िट किया है, मकसद था यहाँ से जानवर परचेज़ करना और सारी मंडी विज़िट की है। ये मंडी का शुरू है और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये आप इस जगह पे जितने भी जानवर देखेंगे ना, ये आपको ज़रा क्वालिटी के जानवर नज़र आएंगे। ये ब्रीडिंग क्वालिटी के भी खड़े हैं, जो ब्रीडर वगैरह कहते कहा जाता है जिन्हें, और खसी जानवर भी हैवी खड़े हैं अच्छे। इसके अलावा जितनी मंडी है सारा छानपुर है। तो ये देखें, वो एक मशहूर हस्ती जा रही तो सारे ये डेरा गाजी खान के जो आपको नज़र आते हैं व्यापारी हजरात, और साथ में यूट्यूब वगैरह पे भी सेल करते हैं, अपने पॉइंट भी इन्होंने बनाए हुए हैं। ये मोस्टली उन्हीं का माल है जो ज़रा अच्छा माल है। तो इनकी बहरहाल सर्विसेज अच्छी हैं, यानी ये हर जगह पहुंच जाते हैं। एक तो गाड़ियाँ शाड़ियों का इनका सिस्टम है, टीम वर्क इनका अच्छा है। तो ये अब जितना माल देख रहे हैं ये तकरीबन सारा उनका है। और रेट के मामले में मैंने देखा इनका इत्तेहाद है, रेट भी ये नहीं तोड़ते। तो अब तकरीबन जो बकरा कह लें कि 50-55 किलो का है, उसका रेट 85-90 इस रेट में, और जो थोड़ा सा इससे ऊपर है वो लाखों में बात है। जबकि बाकी जो मंडी में माल है वो आप कह सकते हैं कि एवरेज, बिलो एवरेज एनिमल है। सारी मंडी घूम के आए हैं। तो यही वजह है कि इन लोगों की कामयाबी की वजह ये है कि जो कस्टमर आता है वो मंडी जाता है, मंडी उसको जानवर को ढंग का मिलता नहीं है और फिर वो इनके पास आता है। और ये ज़ाहिर बात है क्योंकि इन्होंने भी 2-3 जगह से इकट्ठा किया होता है स्टॉक। और जो मुझे समझ आई है वो ये है कि जो पालने वाले हैं उनसे ये जानवर उठाते हैं और सेल करके उनको पैसे देते हैं, एडवांस वगैरह दिया होता है। व्यापार ऐसे ही चलता है ओवरऑल। तो इस हिसाब से इनके पास एनिमल अच्छा इकट्ठा हो जाता है। इन्हें पता होता है कि हमने बेच लेना अच्छे पैसों में, तो वो बेचने वाले को, मालिक को भी रेट अच्छा मिल जाता है। ये देखें, ये मंडी के जैसे अंदर आए हैं तो आपको यही कुछ नज़र आएगा। एवरेज से जानवर खड़े हैं, इससे आगे जाएंगे सारा काटू माल है। तो पूरी मंडी में सिर्फ वो इकट्ठे जो जानवर खड़े हैं वही अच्छे जानवर हैं। तो वाकई जो लोग बाहर से आते हैं दूसरे शहरों से, उनके लिए आके मंडी से परचेज़ करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ तो आपके साथ, मेरे साथ अब लोकल लोग हैं, तो वो देख रहे हैं, वो उनको समझ ही नहीं आ रहे रेट खुद। मतलब मैंने क्या कहना है, वो खुद ही कह रहे हैं कि जो चीज़ उनको 60,000 की समझ आ रही होती है वो उसका 85 पे अड़े होते हैं। तो हमारा तो मकसद ले कि अगर हमने उस पर 2 माह खर्च करना है, पालना है, उसके बाद सेल करना है, तो उसमें वही प्रॉफिट हम इनको दे जाएं पहले ही एडवांस में, तो फिर तो कोई अक्लमंदी नहीं होगी। बहरहाल ये अपडेट थी जी इस मंडी की। मैंने सोचा कि साथियों को दे दें। कई हज़रात जो हैं वो आते हैं और फिर यहाँ आके परेशान होते हैं। जब वो इतना खर्चा करके गाड़ी का पेट्रोल वगैरह लगा के, टाइम लगा के आए होते हैं, फिर उनका दिल करता है कब हम आएँ, आप कुछ ना कुछ ले के जाएँ। तो उस चक्कर में वो फिर महंगे जानवर ले जाते हैं। तो आपका कोई स्ट्रॉन्ग लिंक होना चाहिए, या फिर आप जो है वो तसल्ली से आएँ, 2-3 मंडियाँ विज़िट करें। और ये जो ज़िम्मेदार हैं जो खुद जानवर पालते हैं, या उनके डेरों पे जाके लें, तो आपको जानवर शायद मुनासिब मिल जाए। मेरा तो तजर्बा ये रहा है। बाकी क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम ही मंडी की है, गलत भी हो सकता है। जो मुझे समझ आई है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। दुआ में याद रखें जी, अपने जानवरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।